हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था मिशन ईएससी, तो उसी में मैं आप लोगों को नाउन पढ़ा रहा था। हालांकि काफ़ी लेट हो गया, लेकिन आज आपको ये जो 21 नंबर जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलने जा रहा है। और मैं आप लोगों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखा रहा था, ठीक है। तो वही मतलब कि आप लोगों को बता दूंगा। मैंने इसके बारे में पहले से ही बता दिया था आप लोगों को। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग 20 नंबर वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों को अब रूल टू रूल मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं जो हमारा मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है उसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, तब हम प्लूरल बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर रोल नंबर 1 लिखा हुआ है, आप लोगों का जो रोल नंबर 1 है आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ समझना है थोड़ा सा। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय जो हमारी संज्ञाओं, देखिएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय संज्ञाओं के अंत में जो संज्ञा आपको बताए हैं, नाउन बताए हैं, नाउन्स के अंत में एस जोड़ देते हैं। देखिए कुछ होती हैं तो उसमें एस जोड़ देते हैं। और उच्चारण में देखिएगा क्या होता है, उच्चारण में सा, देखिएगा सा या जा की, उच्चारण में सा या जा की ध्वनि बोली जाती है, ठीक है। मतलब कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं उसमें तो सा या जा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ हैंड, ठीक है, तो इसमें हम हैंड्स कर देते हैं, इस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। तो देखिए सा निकल रहा है, सा की आवाज़ निकल रही। जैसे बुक है तो बुक्स हो जाता है, ठीक है, सा की ध्वनि निकल रही है ना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आगे जब अगला हम बढ़ेंगे तो बॉय लिखा हुआ है और इसमें जब एस जोड़ा जाता है तो ये बॉयज हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ जा की ध्वनि निकल रही है ना। तो ये देखिए जैसे ही थोड़े से एग्जाम्पल रहते हैं हमारे और हम लोग समझ जाते हैं। जैसे काऊ लिखा है तो इसका काउज हो जाता है ना। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और जो रूल मैंने बताया है ये आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोगों को अगर बुक मिलता है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं रूल दूसरा। तो दूसरा रूल क्या है, जिन नाउन्स के अंत में एस क्या लगा हो, अंत में एस डबल एस सी एच या फिर एस एच या एक्स आए तो मतलब ये अंत में अगर दिख जाए कहीं पर तो उनका प्लूरल हम लोग बनाते हैं क्या, ई एस जोड़कर। उनका प्लूरल हम लोग ई एस जोड़कर बनाते हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं तो एज निकलता है। क्या निकलता है, एज। अभी देखिएगा एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ बॉक्स लिखा हुआ देख लीजिए, अंत में क्या है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। तो ये बॉक्सेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा, ठीक है। एज निकल रहा है। बंच है तो बंच का ये क्या हो जाएगा, बंचेज। क्या हो जाएगा, बंचेज है। उसके बाद गैस है तो ये गैसेज हो जाएगा, ठीक है, गैसेज है। उसके बाद क्लास है, देखिए डबल एस लगा हुआ तो क्लासेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लासेज, ठीक है। तो क्लासेस भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट में आप लोगों को देखनी है कि यदि आप लोगों को सी एच से का की आवाज निकलती है, जो सी एच अगर आप लोगों को कहीं पर मिल जाए, यहाँ तो बंच निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बंक मतलब ऐसे का की आवाज निकले कहीं पर तो हम लोगों को एस ही लगाना है। वहां पर हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ स्टोमक, स्टमक, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्टमक पढ़ते हैं। तो का की आवाज निकल रही है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे, स्टमक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टमक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये आप लोगों का दूसरा रूल था, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और मतलब आप लोगों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा तीसरा रूल। तो आपका नेक्स्ट देख लीजिए रूल नंबर 3, जिन नाउन्स के अंत में वाई लगा हो, मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी दी गई हो जिसमें वाई लगा हो और देख लीजिए उससे पहले आप लोगों को ए ई ओ, मतलब इनमें से जो कोई वावेल होता है ए ई ओ, अगर इनमें से कोई चीज आप लोगों को अगर मिल रही है तो प्लूरल बनाते समय हम लोग एस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ डे, डे लिखा हुआ है तो यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए वाई लगा है ना। और इसके पहले हम लोग थोड़ा देखें तो ए लगा हुआ, मतलब ये वावेल लगा हुआ है ना। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे सिंपली, और ये डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेज। तो ये मतलब कि प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसा यहाँ की लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, कीज हो जाएगा। जॉय लिखा हुआ है ए ई ओ, सभी में देख लीजिए सभी वावेल्स आ रहे हैं तो जॉयज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोगों को ये तीसरा रूल समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो हमारा चौथा रूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का देखिए यहाँ पर जैसा कि तीसरा जो हमारा ये
कौन सा है, चौथा रूल है ना, ये कौन सा है, चौथा रूल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन नाउन्स के अंत में वाई दिया गया हो। अभी हमने वाई वाला पढ़ा, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, वाई दिया हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब उसमें क्या था कि वॉवेल था, लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट मिल जाए अगर कहीं पर, तो प्लूरल बनाते समय हम लोगों को क्या करना है, जो वाई होगा वाई को हम लोग हटाकर आई बदल देंगे, वाई को मतलब आई में बदल दिया जाएगा और ई एस जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, ई एस जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेबी, है ना, तो देख लीजिए वाई लिखा हुआ है लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया गया है बी है ना, तो इसको वाई को हम क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और ई एस जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। उसके बाद लेडी है तो लेडीज हो जाएगा, सिटी है तो सिटीज हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ तक आप लोगों को मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाना बताया और आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने सिखाया भी। अभी इसके और भी नेक्स्ट मतलब बाकी हैं, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।